हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, मूल अधिकारों का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। और दोस्तों, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो दोस्तों, ये है हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त हमें 6 मूल अधिकार, जो कि क्रमशः इस प्रकार से है। पहला जो दोस्तों अधिकार है वो है समानता का अधिकार। और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। और दूसरा जो दोस्तों अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। और तीसरा जो दोस्तों अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। और चौथा जो दोस्तों अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। और पांचवा जो दोस्तों अधिकार है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। और छठा जो दोस्तों अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। और अब हम प्रत्येक अधिकार को डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं सबसे पहले समानता के अधिकार को। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है, विधि का मतलब कानून, और कानून के समक्ष हर नागरिक समान होता है। कानून के समक्ष ना तो कोई बड़ा और ना कोई छोटा, कानून सबके लिए समान है। बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। और अगला अगला जो दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, हमारे देश के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में किया गया है। अगला जो दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 16। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, लोक नियोजन का मतलब है जितने भी सरकारी वैकेंसियां या चुनाव या इस प्रकार के जितने भी पद हैं, तो उन सब में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। किसी के साथ भी जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया गया है। अगला जो दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। और इसमें उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पहले राजा महाराजाएं उपाधियां लिया करते थे, उन सब का अब अंत कर दिया गया है। और अब उपाधियां सिर्फ सैन्य स्तर और शैक्षिक स्तर पर ली जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अधिकार की ओर। अगला जो दोस्तों अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। तो जानते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 को। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। उनमें से जो दोस्तों पहला है 19 का ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियार एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 का सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 का डी है अवगमन की स्वतंत्रता, कि आप भारत के किसी भी कोने में अवगमन कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों अधिकार है वो है 19 का ई, संपत्ति का अधिकार। और दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया है। अगला जो दोस्तों अधिकार है वो है 19 का एफ, देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आप भारत के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों अधिकार है 19 का जी, जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों अपने जीवन यापन के लिए आप व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले अधिकार की ओर। अगला जो दोस्तों अधिकार है वो है अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण। तो दोस्तों इसका वर्णन अनुच्छेद 20 में किया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले अधिकार की ओर। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, और इसका वर्णन दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले अधिकार की ओर। अगला जो दोस्तों अधिकार है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 21 के क में किया गया है, और इसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले अधिकार की ओर। अगला जो दोस्तों अधिकार है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो दोस्तों इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में किया गया है। और तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले अधिकार की ओर। और अगला जो दोस्तों तीसरे नंबर का जो दोस्तों हमारा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तो दोस्तों मानव व्यापार पर क्या है निषेध का मतलब है रोक, कि आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से स्वतंत्रता से पहले दोस्तों मानव का व्यापार किया जाता था, तो अब उस पर क्या है निषेध है, रोक है। और बलात् श्रम, और आप किसी से बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते हैं, कार्य नहीं करा सकते हैं, उस पर भी क्या है निषेध का मतलब है रोक। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अधिकार की ओर। अगला जो दोस्तों अधिकार है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो दोस्तों 14 से कम वर्ष के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों या दुकानों या होटलों कहीं पे भी किसी भी स्थान पे कार्य नहीं कराया जा सकता। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले अधिकार की ओर। अगला जो दोस्तों अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 25, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, इस ऐसा वर्णन अनुच्छेद 25 में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 26 में किया गया है। इसकी स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 26 में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 27 में धार्मिक संप्रदाय की उन्नति की स्वतंत्रता की बात का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले अधिकार की ओर। और अगला जो दोस्तों अधिकार है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, इसका वर्णन अनुच्छेद 28 में किया गया है। अगला जो दोस्तों अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना की अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 30 में किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले अधिकार की ओर। और अगला जो दोस्तों अधिकार है अधिकार नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अर्थ है कि यदि सरकार द्वारा हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो हम सर्वोच्च न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा भी कहा गया है।
क्योंकि ये हमारे जो अधिकार है उन सब का क्या करता है, संरक्षण करता है। तो आइए दोस्तों अब समझते हैं संपत्ति के अधिकार को हमारे मूल अधिकारों से कब हटाया गया और कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? जब हमारा संविधान बना तो उस समय हमारे अधिकारों की संख्या 7 थी और 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो दोस्तों संपत्ति का अधिकार था इसको हटाकर भाग 12 और अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।